आज मैं आपसे एक ऐसी ताकत के बारे में बात करने वाला हूं जो अगर आपने समझ ली तो आपकी जिंदगी सच में बदल सकती है। और वो ताकत है आपका अवचेतन मन। जी हां, वही मन जो चुपचाप हर दिन हर रात आपके लिए काम करता रहता है, चाहे आप सो रहे हों या जाग रहे हों। और इस ताकत को दुनिया ने गहराई से समझाया है किताब द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड में, जिसे लिखा है जोसेफ मर्फी ने। इस किताब का नाम है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। और आज हम इसे आसान भाषा में समझेंगे, बिना रुके, ताकि आप इसे अपनी जिंदगी में तुरंत लागू कर सके। सबसे पहले समझिए कि आपका दिमाग दो हिस्सों में काम करता है। एक है चेतन मन और दूसरा है अवचेतन मन। चेतन मन वो है जिससे आप सोचते हैं, तर्क करते हैं, फैसला लेते हैं। लेकिन अवचेतन मन वो है जो आपकी आदतों, भावनाओं, विश्वासों और आपके जीवन के परिणामों को नियंत्रित करता है। और सबसे खास बात, अवचेतन मन सही और गलत में फर्क नहीं करता। वो बस वही सच मान लेता है जो आप उसे बार बार बताते हैं। अगर आप रोज खुद से कहते हैं कि मैं कमजोर हूं, मैं असफल हूं, मेरे बस की बात नहीं है, तो आपका अवचेतन मन इसे आदेश समझ लेता है और फिर आपकी जिंदगी में वैसे ही परिणाम आने लगते हैं। लेकिन अगर आप रोज खुद से कहते हैं कि मैं सफल हूं, मैं सक्षम हूं, मैं हर समस्या का हल ढूंढ सकता हूं, तो धीरे धीरे आपका अवचेतन मन उसी दिशा में काम करना शुरू कर देता है। जोसेफ मर्फी कहते हैं कि आपका अवचेतन मन एक खेत की तरह है और आपके विचार बीज की तरह है। आप जो बीज बोएंगे वही फसल काटेंगे। अगर आपने डर, शक और नकारात्मक सोच के बीज बोए तो चिंता और असफलता की फसल उगेगी। लेकिन अगर आपने विश्वास, उम्मीद और सकारात्मक सोच के बीज बोए तो सफलता और शांति की फसल उगेगी। अब सवाल है, अवचेतन मन को कैसे बदला जाए? इसका सबसे आसान तरीका है दोहराव और भावना। जब आप किसी बात को बार बार दोहराते हैं और उसे महसूस भी करते हैं, तो वो बात धीरे धीरे आपके अवचेतन मन में बैठ जाती है। इसलिए सिर्फ शब्द नहीं, भावना भी जरूरी है। अगर आप कहते हैं कि मैं अमीर हूं, लेकिन अंदर से डरते हैं, तो असर कम होगा। लेकिन अगर आप विश्वास के साथ कहते हैं और खुद को उस स्थिति में महसूस करते हैं, तो असर गहरा होगा। किताब में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही गई है। सोने से पहले और उठने के तुरंत बाद आपका अवचेतन मन सबसे ज्यादा ग्रहणशील होता है। इसलिए रात को सोने से पहले अपने लक्ष्य को साफ साफ शब्दों में दोहराइए, जैसे मैं स्वस्थ हूं, मैं सफल हूं, मेरा काम तेजी से बढ़ रहा है। और फिर उसे महसूस कीजिए जैसे वो सच में हो चुका है। यही तरीका धीरे धीरे आपकी सोच और फिर आपकी जिंदगी बदल देगा। अवचेतन मन शरीर को भी प्रभावित करता है। अगर कोई व्यक्ति लगातार डर में जीता है तो उसका शरीर भी बीमार पड़ने लगता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति विश्वास और शांति में जीता है तो उसका शरीर भी मजबूत बनता है। इसलिए मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जोसेफ मर्फी ये भी बताते हैं कि माफी बहुत जरूरी है। अगर आप किसी के लिए गुस्सा या नफरत रखते हैं तो वो जहर सबसे पहले आपको नुकसान पहुंचाता है। इसलिए दूसरों को माफ करना खुद को मुक्त करना है। जब आप दिल से माफ करते हैं तो आपका अवचेतन मन हल्का हो जाता है और नई सकारात्मक ऊर्जा के लिए जगह बनती है। अब एक छोटा सा अभ्यास समझिए। हर दिन 5 मिनट शांत बैठिए, अपनी आंखें बंद कीजिए और अपने लक्ष्य की तस्वीर अपने दिमाग में साफ साफ देखिए, जैसे कि वो पहले ही पूरा हो चुका है। अगर आपका लक्ष्य परीक्षा में पास होना है तो खुद को रिजल्ट में पास होते हुए देखिए। अगर आपका लक्ष्य पैसा कमाना है तो खुद को आर्थिक रूप से स्वतंत्र महसूस कीजिए। ये कल्पना आपके अवचेतन मन के लिए एक आदेश बन जाएगी। याद रखिए, दुनिया बाहर से नहीं बदलती, पहले अंदर बदलती है। आपका अवचेतन मन ही आपकी किस्मत का असली निर्माता है। आप जो सोचते हैं वही बनते हैं। इसलिए अपने विचारों की जिम्मेदारी लीजिए। हर दिन अपने मन में अच्छे विचार भरिए और धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी की दिशा बदलने लगी है। इस किताब का असली संदेश यही है कि आपके अंदर अनंत शक्ति है। आपको बस उसे पहचानना है और सही दिशा में इस्तेमाल करना है। डर को हटाइए, विश्वास को बढ़ाइए,
नकारात्मकता को छोड़िए और अपने अवचेतन मन को सफलता के आदेश दीजिए, क्योंकि जब अंदर बदलाव आता है तो बाहर की दुनिया भी बदल जाती है। अगर आप सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो आज से ही अपने विचारों पर ध्यान देना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपकी सोच ही आपका भविष्य बनाती है और आपका अवचेतन मन उसी भविष्य को हकीकत में बदल देता है। अब आगे समझिए कि अवचेतन मन सिर्फ आपके शब्दों से नहीं, आपकी कल्पना से भी प्रभावित होता है। आप जिस चीज की बार बार कल्पना करते हैं, आपका दिमाग उसे सच मानने लगता है। इसी कारण कई लोग बिना कोशिश किए ही हार मान लेते हैं, क्योंकि वो पहले ही अपने दिमाग में असफलता की फिल्म चला चुके होते हैं, और जब असली जीवन में मौका आता है तो उनका अवचेतन मन उन्हें पीछे खींच लेता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका आत्मविश्वास बढ़े तो सबसे पहले अपने अंदर चल रही नकारात्मक फिल्म को बदलना होगा। हर बार जब दिमाग कहे कि यह मुश्किल है, उसी समय खुद से कहिए, मैं सीख सकता हूं, मैं कर सकता हूं। और फिर उस काम को करते हुए खुद की स्पष्ट तस्वीर बनाइए। शुरुआत में यह थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आपका अवचेतन मन इसे नई सच्चाई मानने लगेगा। किताब दी पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड में बताया गया है कि विश्वास एक मानसिक नियम है। जिस तरह गुरुत्वाकर्षण का नियम हर समय काम करता है, उसी तरह विश्वास का नियम भी काम करता है। आप जिस बात पर गहराई से विश्वास करते हैं, वही आपकी वास्तविकता बन जाती है। इसलिए अपने विश्वास को बदलना ही जीवन बदलने की कुंजी है। अब बात करते हैं डर की। डर असल में एक नकारात्मक सुझाव है, जिसे हमने बार बार स्वीकार कर लिया है। बचपन से अगर आपको कहा गया कि तुम कमजोर हो, तुम नहीं कर पाओगे, तो ये बातें आपके अवचेतन मन में दर्ज हो गई। लेकिन अच्छी खबर यह है कि इन्हें बदला जा सकता है, नए सकारात्मक सुझाव देकर, नए शब्दों से, नए विचारों से। एक आसान तरीका है अफर्मेशन, यानी सकारात्मक वाक्य। लेकिन सिर्फ बोलना काफी नहीं, उन्हें महसूस करना जरूरी है। उदाहरण के लिए, रोज सुबह उठकर कहिए, आज का दिन मेरे लिए शानदार है, मैं आत्मविश्वासी हूं, मैं शांत हूं, मैं हर चुनौती का समाधान ढूंढ लेता हूं। इन शब्दों को धीरे धीरे विश्वास के साथ दोहराइए। आपका अवचेतन मन इन्हें स्वीकार करने लगेगा। ध्यान रखिए, अवचेतन मन तर्क नहीं करता, वो बहस नहीं करता, वो बस आदेश मानता है। इसलिए अपने शब्दों को संभाल कर चुनिए। कभी भी खुद के लिए अपमानजनक शब्द मत बोलिए, मजाक में भी नहीं, क्योंकि आपका दिमाग हर शब्द को रिकॉर्ड कर रहा है। सफल लोग और असफल लोगों के बीच सबसे बड़ा फर्क उनकी सोच का होता है। सफल लोग समस्या नहीं, समाधान देखते हैं। वो खुद को पीड़ित नहीं, जिम्मेदार मानते हैं, और यही सोच उनके अवचेतन मन को मजबूत बनाती है। जब आप जिम्मेदारी लेते हैं तो आपका दिमाग समाधान ढूंढना शुरू कर देता है। एक और शक्तिशाली अभ्यास है कृतज्ञता। हर दिन 3 चीजें लिखिए जिनके लिए आप आभारी हैं। जब आप कृतज्ञ होते हैं तो आपका मन कमी से हटकर भरपूरता की तरफ जाता है, और अवचेतन मन उसी दिशा में नई परिस्थितियां आकर्षित करने लगता है। याद रखिए, आपका बाहरी संसार आपके अंदरूनी विचारों का आईना है। अगर अंदर शांति है तो बाहर भी शांति दिखेगी। अगर अंदर विश्वास है तो बाहर मौके दिखाई देंगे। इसलिए बाहर की परिस्थितियों को दोष देने से बेहतर है अंदर की सोच को बदला जाए। धीरे धीरे छोटे छोटे बदलाव कीजिए। हर दिन थोड़ा बेहतर सोचिए, थोड़ा ज्यादा विश्वास रखिए, थोड़ा कम डरिए, और कुछ ही महीनों में आप खुद महसूस करेंगे कि आपकी आदतें बदल रही हैं। आपका आत्मविश्वास बढ़ रहा है और आपकी दिशा साफ हो रही है। अब आगे समझिए कि अवचेतन मन सिर्फ आपके व्यक्तिगत जीवन को नहीं, बल्कि आपके रिश्तों, आपके करियर और आपकी किस्मत को भी प्रभावित करता है। आप अपने बारे में जो मानते हैं, वही ऊर्जा आप दूसरों तक पहुंचाते हैं। अगर अंदर ही अंदर आप खुद को कम समझते हैं, तो लोग भी आपको उतनी ही अहमियत देंगे। लेकिन अगर आप खुद की कीमत समझते हैं, तो दुनिया भी आपको उसी नजर से देखेगी। अक्सर लोग कहते हैं कि मेरे पास अवसर नहीं है, मेरे पास संसाधन नहीं है। लेकिन सच्चाई ये है कि सबसे बड़ा संसाधन आपका मन है। जब आपका अवचेतन मन किसी लक्ष्य को स्वीकार कर लेता है, तो वह ऐसे रास्ते और मौके ढूंढने लगता है जिनके बारे में आपने पहले सोचा भी नहीं था।
अचानक नए आइडिया आने लगते हैं, सही लोग मिलते हैं, सही समय पर सही निर्णय लेने की क्षमता बढ़ जाती है, और यही बदलाव धीरे धीरे आपकी किस्मत जैसा लगने लगता है। किताब द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड ये भी सिखाती है कि समस्या चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, उसका हल पहले आपके मन में पैदा होता है। अगर आप घबराकर कहते हैं कि यह असंभव है, तो आपका अवचेतन मन भी कोशिश बंद कर देता है। लेकिन अगर आप शांत होकर कहते हैं कि इसका हल जरूर है, तो आपका मन बैकग्राउंड में काम करना शुरू कर देता है और कुछ समय बाद आपको रास्ता दिखने लगता है। एक और महत्वपूर्ण बात है नींद। जब आप सोते हैं, तब भी आपका अवचेतन मन काम कर रहा होता है। इसलिए सोने से पहले चिंता मत कीजिए, बल्कि अपने मन को एक साफ निर्देश दीजिए, जैसे कि मुझे इस समस्या का सही समाधान मिलेगा, और फिर शांति से सो जाइए। कई बार सुबह उठते ही जवाब अपने आप मिल जाता है। आपने देखा होगा कि कुछ लोग हमेशा शिकायत करते रहते हैं और उनकी जिंदगी में समस्याएं खत्म ही नहीं होती, क्योंकि उनका अवचेतन मन उसी दिशा में काम कर रहा होता है। वही कुछ लोग मुश्किल हालात में भी उम्मीद नहीं छोड़ते और धीरे धीरे हालात उनके पक्ष में बदलने लगते हैं। फर्क सिर्फ सोच का है। अब एक गहरा सच समझिए, अगर आप बार बार अतीत की गलतियों को याद करते रहेंगे, तो आपका अवचेतन मन उन्हीं भावनाओं को दोहराता रहेगा। इसलिए खुद को माफ करना बहुत जरूरी है। अतीत को छोड़िए, सीख लीजिए और आगे बढ़ जाइए, क्योंकि नया भविष्य बनाने के लिए मन को खाली और साफ रखना जरूरी है। हर दिन खुद से ये वादा कीजिए कि मैं अपने विचारों का मालिक हूं, मैं डर का गुलाम नहीं हूं, मैं अपनी जिंदगी की दिशा खुद तय कर सकता हूं। यह आत्मसंवाद धीरे धीरे आपकी पहचान बदल देगा, और जब पहचान बदलती है तो व्यवहार बदलता है, और जब व्यवहार बदलता है तो परिणाम भी बदल जाते हैं। याद रखिए, अवचेतन मन एक शक्तिशाली सेवक है, लेकिन अगर आप उसे सही दिशा नहीं देंगे, तो वह पुरानी आदतों के अनुसार काम करता रहेगा। इसलिए जागरूक बनिए, अपने शब्दों पर ध्यान दीजिए, अपने विचारों को सकारात्मक बनाइए और अपने लक्ष्य को रोज अपने मन में स्पष्ट कीजिए। आज से ही शुरुआत कीजिए, छोटा कदम उठाइए, लेकिन रोज उठाइए, क्योंकि निरंतरता ही अवचेतन मन को बदलती है। और जब आपका अवचेतन मन आपके पक्ष में काम करने लगता है, तो जिंदगी की रफ्तार ही बदल जाती है। अगर आप सच में अपने जीवन में बड़ा बदलाव चाहते हैं, तो याद रखिए, शक्ति बाहर नहीं, आपके अंदर है। और जब आप इस शक्ति को पहचान लेते हैं, तो कोई भी लक्ष्य दूर नहीं। अब आगे एक बहुत गहरी बात समझिए। अवचेतन मन को आदेश देने का सबसे ताकतवर तरीका है विश्वास प्लस भावना प्लस दोहराव। अगर इन तीनों को आप जोड़ देते हैं, तो आपका मन नई प्रोग्रामिंग स्वीकार कर लेता है। लेकिन अगर आप सिर्फ सुनते रहेंगे और अमल नहीं करेंगे, तो कुछ नहीं बदलेगा, क्योंकि ज्ञान तभी शक्ति बनता है जब उसे रोज की आदत में बदला जाए। आपको अपने आप से एक सवाल पूछना है, मैं अंदर से खुद को क्या समझता हूं? क्या मैं खुद को भाग्य का शिकार मानता हूं या अपनी किस्मत का निर्माता? यही पहचान आपकी जिंदगी तय करती है। अगर पहचान बदलनी है, तो पहले अपनी सोच बदलनी होगी, और सोच बदलने के लिए रोज अभ्यास करना होगा। मान लीजिए आपका लक्ष्य है आर्थिक आजादी, तो सिर्फ पैसा चाहिए। पैसा चाहिए बोलने से कुछ नहीं होगा। आपको अपने मन में यह विश्वास डालना होगा कि मैं वैल्यू पैदा कर सकता हूं, मैं लोगों की समस्या हल कर सकता हूं, मैं सीख सकता हूं। जब यह विश्वास गहरा हो जाता है, तो आपका अवचेतन मन आपको नए आइडिया, नई ऊर्जा और नई दिशा देने लगता है। डर को हराने का एक और तरीका है, डर का सामना कल्पना में ही कर लीजिए। अगर आपको स्टेज पर बोलने से डर लगता है, तो रोज 5 मिनट खुद को स्टेज पर आत्मविश्वास के साथ बोलते हुए देखिए। तालियां बजती हुई सुनिए, अपने चेहरे पर मुस्कान महसूस कीजिए। कुछ ही हफ्तों में आपका डर कम होने लगेगा, क्योंकि आपका अवचेतन मन इसे नई सच्चाई मानने लगेगा। याद रखिए, आपका मन हमेशा काम कर रहा है, चाहे आप ध्यान दें या नहीं। इसलिए उसे खाली मत छोड़िए, उसे सही दिशा दीजिए, अच्छे शब्द दीजिए, मजबूत विचार दीजिए और साफ लक्ष्य दीजिए, वरना वो पुराने डर और शंकाओं के अनुसार चलता रहेगा।
किताब द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड का असली सार यही है कि इंसान अपने विचारों से अपनी दुनिया बनाता है। आप अपने विचारों को बदलकर अपनी परिस्थितियां बदल सकते हैं, लेकिन इसके लिए धैर्य चाहिए, निरंतरता चाहिए और खुद पर भरोसा चाहिए। अब एक छोटा सा डेली रूटीन समझ लीजिए। सुबह उठते ही 3 सकारात्मक वाक्य बोलिए। दिन में एक बार अपने लक्ष्य की कल्पना कीजिए। रात को सोने से पहले कृतज्ञता व्यक्त कीजिए और पूरे दिन अपने शब्दों पर ध्यान रखिए। इतना सा अभ्यास कुछ महीनों में आपकी मानसिकता बदल देगा। सबसे बड़ी गलती लोग ये करते हैं कि 2 दिन अभ्यास करते हैं और फिर छोड़ देते हैं। लेकिन याद रखिए, आपका अवचेतन मन सालों से एक तरह की प्रोग्रामिंग पर चल रहा है। उसे बदलने में समय लगेगा। इसलिए हार मत मानिए, छोटे बदलावों को भी पहचानिए और आगे बढ़ते रहिए। आज अगर आप तय कर ले कि मैं अपने मन का मालिक बनूंगा, तो यकीन मानिए कुछ ही समय में आपकी सोच साफ होगी, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आपके फैसले मजबूत होंगे। और यही मजबूत फैसले आपको उस जीवन की ओर ले जाएंगे जिसका आपने सपना देखा है। दोस्तों, आपकी असली ताकत आपकी डिग्री, आपकी उम्र या आपकी परिस्थिति नहीं है। आपकी असली ताकत आपका मन है। और जब मन आपके साथ होता है तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। अब इस सफर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा समझिए। अवचेतन मन को बदलना एक बार का काम नहीं है। ये एक जीवन शैली है। जैसे आप रोज खाना खाते हैं, रोज सांस लेते हैं, वैसे ही रोज अपने मन को सही विचार देना जरूरी है। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो दुनिया अपने डर, अपनी नकारात्मक खबरें और अपनी सीमित सोच आपके दिमाग में भर देगी। आपको अपने मन का पहरेदार बनना होगा। जब भी कोई नकारात्मक विचार आए, तुरंत उसे पकड़िए और बदलिए। अगर मन कहे कि मैं नहीं कर सकता, उसी समय कहिए, मैं सीख सकता हूं। अगर मन कहे कि मेरे पास समय नहीं है, कहिए, मैं समय निकालूंगा। ये छोटी छोटी जीतें धीरे धीरे आपके अंदर बड़ा आत्मविश्वास पैदा करती है। एक और गहरी बात, अवचेतन मन चित्रों में सोचता है। इसलिए जितनी साफ आपकी कल्पना होगी, उतना तेज परिणाम मिलेगा। अगर आपका लक्ष्य एक सफल जीवन है, तो उसे धुंधला मत छोड़िए, साफ तस्वीर बनाइए। आप कहाँ रहते हैं, कैसे काम करते हैं, कैसा महसूस करते हैं, किस तरह के लोगों से घिरे हैं, इन सब की मानसिक तस्वीर रोज देखिए। आपका मन उसी दिशा में आपको ले जाने लगेगा। बहुत लोग पूछते हैं कि अगर मैं सकारात्मक सोचूं और फिर भी असफल हो जाऊं तो क्या होगा? जवाब सीधा है, सकारात्मक सोच आपको हर बार जीत नहीं दिलाती, लेकिन वह आपको हर हार से सीखने की ताकत देती है। और यही ताकत अंत में जीत दिलाती है। क्योंकि जो व्यक्ति अंदर से नहीं टूटता, उसे बाहर की कोई हार नहीं हरा सकती। याद रखिए, शब्द ऊर्जा है, विचार ऊर्जा है और भावना सबसे शक्तिशाली ऊर्जा है। जब आप किसी लक्ष्य को जुनून और विश्वास के साथ महसूस करते हैं, तो आपका अवचेतन मन उसे सच करने के लिए हर संभव रास्ता ढूंढता है। कई बार रास्ता सीधा नहीं होता, लेकिन हर अनुभव आपको आपके लक्ष्य के करीब ले जाता है। अब खुद से एक वादा कीजिए, मैं अपने अतीत से बड़ा हूं, मैं अपनी परिस्थितियों से बड़ा हूं और मैं अपनी सोच से अपना भविष्य बनाऊंगा। यह वादा सिर्फ शब्द नहीं होना चाहिए, यह आपकी नई पहचान बननी चाहिए। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके बोलने का तरीका बदल रहा है, आपके चलने का आत्मविश्वास बढ़ रहा है, आपके फैसले साफ हो रहे हैं और सबसे खास बात, आप खुद को पहले से ज्यादा शांत और मजबूत महसूस करेंगे। यही संकेत है कि आपका अवचेतन मन आपके पक्ष में काम करना शुरू कर चुका है। आखिर में बस इतना याद रखिए, आपकी जिंदगी कोई दुर्घटना नहीं है, यह आपके विचारों का परिणाम है। और अगर परिणाम बदलना है, तो विचार बदलने होंगे और विचार बदलने के लिए अभ्यास करना होगा, रोज, लगातार, बिना रुके। आज से शुरुआत कीजिए, छोटा कदम उठाइए, लेकिन ठान लीजिए कि अब मैं अपने मन को सही दिशा दूंगा। क्योंकि जब आप अपने अवचेतन मन की ताकत को पहचान लेते हैं, तो असंभव शब्द आपके जीवन से धीरे धीरे गायब हो जाता है। अगर आपको यह पूरी सीख उपयोगी लगी हो, तो इसे सिर्फ सुनकर मत छोड़िए, आज से लागू कीजिए
और ऐसे ही गहराई से समझी गई किताबों की सीख पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि यहां हम सिर्फ बातें नहीं करते, हम सोच बदलने की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, आखिर में बस इतना याद रखिए, आपकी जिंदगी की दिशा बाहर की परिस्थितियां तय नहीं करती, आपका अवचेतन मन तय करता है। आप जैसा सोचते हैं वैसा महसूस करते हैं, और जैसा महसूस करते हैं वैसा बन जाते हैं। इसलिए अपनी सोच को छोटा मत रखिए, अपने शब्दों को कमजोर मत रखिए, और अपने सपनों को अधूरा मत छोड़िए। किताब द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड हमें यही सिखाती है कि इंसान के अंदर असीम शक्ति छुपी है, और जब वो अपनी इस शक्ति को पहचान लेता है तो उसकी किस्मत बदलने लगती है। आपको किसी जादू की जरूरत नहीं है, आपको जरूरत है सही सोच की, सही विश्वास की, और रोज के छोटे छोटे अभ्यास की। आज से तय कर लीजिए कि आप अपने मन के मालिक बनेंगे, नकारात्मक विचारों को जगह नहीं देंगे, और हर दिन अपने लक्ष्य की तरफ एक कदम जरूर बढ़ाएंगे, चाहे कदम छोटा ही क्यों न हो, क्योंकि निरंतरता ही असली ताकत है। याद रखिए, सफलता पहले दिमाग में बनती है, फिर हकीकत में। इसलिए अपने दिमाग में खुद को विजेता के रूप में देखिए, महसूस कीजिए, और उसी ऊर्जा के साथ काम कीजिए। दुनिया खुद रास्ता देने लगेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आप चाहते हैं ऐसी ही दमदार और आसान भाषा में किताबों की गहराई समझना, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि हो सकता है ये एक सोच किसी की पूरी जिंदगी बदल दे। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई किताब, एक नई सीख और एक नई शुरुआत के साथ।